Vaginal discharge, white discharge, cervicitis, नेबोथीलियन cyst, बार्थोलियन cyst। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। ये सारी प्रॉब्लम किसी ना किसी को है और मैं हैरान हूँ कि 9 साल 10 साल के बच्चों में भी वाइट डिस्चार्ज का इशू इतना ज्यादा कॉमन होने लग गया है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, 9 साल का बच्चा है, उसको वाइट डिस्चार्ज है। 12 साल का बच्चा है, उसको वाइट डिस्चार्ज है। ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लग गई है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रही हैं? क्योंकि यार एक वक्त था जहां बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिलती थी। मतलब हम लोग अगर खुद की बात करें, 16-17 साल में जाके पीरियड्स इंड्यूस होते थे। लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया कि छोटे छोटे लोगों में, छोटी छोटी बच्चियों में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो आज की जो रेमेडीज है मैं बताऊंगी कि हम बच्चों में कैसे इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। और जिन लोगों में सालों से ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप पेशेंट के रिव्यू सुने, आपको समझ आएगा कि आयुर्वेदा किस लेवल पे वर्क करता है। सबसे पहले तो दिमाग से इस मिथ को निकालिए कि आयुर्वेदिक दवाइयां गर्म होती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर आपकी प्रकृति को डायग्नोज करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे रहा है तो कभी वो आपकी तासीर को गर्म नहीं करेंगी। तो हमारे यहाँ पे आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया जाता है। क्योंकि जब आप साइन एंड सिम्टम बताते हो ना, हमें पता चल जाता है कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है। हम उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला रामबाण जो मैं हमेशा बताती हूँ और हर वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगी ही। सुबह उठ के खाली पेट आपको 2 इलायची खानी ही खानी है, क्योंकि इलायची जो है आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को, वाइट डिस्चार्ज को बहुत हद तक कम करती है। पहला रामबाण तो ये है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी हट के आपको वीडियो बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को जिन भी लोगों को बार्थोलियन सिस्ट है या नेबोथीलियल सिस्ट है उस पे अप्लाई करना है। तो जो मैं आज रेमेडी बताने वाली हूँ वो है नेबोथीलियन सिस्ट, बार्थोलियन सिस्ट, और उस पे बहुत अच्छा काम करेगी। आपको क्या करना है, बालूका लेना है। बालूका यानी रेत, ठीक है। और उसमें आपको लेना है ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, 50-50 के प्रोपोर्शन में ले लेना है काला नमक, और वो ग्राइंड कर लिया। उसके बाद आप एक लोहे की कढ़ाई लेके उसमें उसको अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक मखमल का कपड़ा लेके उसकी आप पोटली बना लीजिए। बस जहां भी आपको नेबोथीलियन सिस्ट है, क्योंकि लेविया जो आपकी लेयर आती है उसके सराउंडिंग है, या बार्थोलियन सिस्ट है अपर वेजाइनल एरिया में या ऊपर की सुपरफिशियल स्किन में, वहां पे आपको दिन में 2 बार सिकाई करनी है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल की ये कंप्लेंट होती है कि मैम बार्थोलियन सिस्ट डिसॉल्व नहीं होता है। हमने सालों ट्रीटमेंट करा लिया और डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है। 90% लोगों में आप विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओनली या विद द हेल्प ऑफ दीज होम रेमेडीज यू कैन कंप्लीटली क्योर योर बार्थोलियन सिस्ट एज वेल एज नेबोथीलियन सिस्ट। अब पीसीओडी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, पर समझ नहीं आता क्या करें। आप होम रेमेडीज के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो, लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपको परमानेंटली क्योर करना है, क्योंकि आप कंट्रोल और क्योर में डिफरेंस है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट जिनको पीसीओडी था, सालों से था, इनफर्टिलिटी का इश्यू था, बट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओनली वो कंप्लीटली क्योर हो गए हैं। तो आप लोग भी इस चीज का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और जिन भी महिलाओं को पीसीओडी का इश्यू है, इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि आपको आधा चम्मच लेना है मेथी दाना, आधा चम्मच लेना है जीरा और आधा चम्मच लेना है सौंफ। इसको आप रात को पानी में भिगो के रख दो 1 गिलास में, और सुबह उठ के खाली पेट आपको पीना है। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आपके हार्मोन वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो मोटापा आ रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंसर्न होता है वो होता है वेट लूज को लेके। बट ये रेमेडी आपका वेट लूज होने में भी हेल्प करेंगी और हार्मोन को बैलेंस करने में भी। तो अब आप सोचिए कि आपने सालों ट्रीटमेंट करवा लिया और आप थक गए। हार्मोनल थेरेपी है, फेशियल हेयर ग्रोथ आ गए, ठीक है, ब्रेस्ट सैगी होना स्टार्ट हो गई, प्राइवेट पार्ट पूरा डार्कनिंग होना स्टार्ट हो गई, कैंथोसिस फॉर्म हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन लेने की जरूरत ही क्या है?
अगर हम मेडिसिन से खुद को क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी को लेके बहुत सारी वीडियोस है, आप लोग एक बार जाइए, देखिए, पेशेंट के रिव्यू सुनिए, आपको समझ आएगा। और सिर्फ पीसीओडी नहीं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके परेशान है और आपको लगता है नहीं यार अब तो हमें परमानेंट समाधान चाहिए, अब तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरे पेशेंट है सीमा जी, और इनका मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले। तो सीमा जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? मैम मुझे हेयर फॉल था। ठीक तो है। हेयर फॉल तो मतलब मुझे 2 महीने में ठीक हो गया। वेजाइनल इन्फेक्शन भी ठीक है, और बस पिगमेंटेशन है वो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन बाकी ठीक है। मैं करवा के मैं बताती हूँ, सीमा जी को जो था वेजाइनल इन्फेक्शन का बहुत टाइम से इशू था, हेयर फॉल था, और इनको झाइयाँ थी 5 साल से लगभग में सीमा जी। और वाइट डिस्चार्ज कितने साल से था? वाइट डिस्चार्ज मैम मुझे बहुत पहले से 20 साल पुराना। और कितने टाइम में ठीक हो गया? मतलब 2 महीने में। 2 महीने में। और झाइयाँ कितने % रह गई? जहाँ यहाँ का कुछ परसेंट, ज्यादा 10-20%, 25% ऐसे रहा होगा, बची ज्यादा है? नहीं है। बाकी सब ठीक है। और हाँ। वाइट डिस्चार्ज आपको कितने महीने में? 1 महीने में लगभग? हाँ, काफी आराम हो गया था मुझे। दूसरे में तो बिल्कुल ठीक ही था। ठीक है, तो आप पूरे संतुष्ट? हाँ जी मैम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपसे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और बताइए, एक बार खुशी होती है करने में, आपको देख के, और खुशी होती है कि हाँ चलो मोटिवेट होता है किसी चीज को करने में कि हाँ मैम है अच्छी है, और तो मैम ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा कोई देती दवाई है। लेने में दिक्कत? नहीं मैम, कोई दवाई अच्छा, ऐसा लगा कि महंगा है बहुत ट्रीटमेंट? नहीं, किसी किसी को होता है मैम, लेकिन जैसे मान लो ट्रीटमेंट हम बाहर से ले रहे हैं, वो भी ट्रीटमेंट महंगा है। मान लो फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा हो जाता है, फिर वो डबल फायदा नहीं और है ना आपने उसका। वाइट डिस्चार्ज के लिए कितने साल दवाइयाँ खाई हैं पहले? वाइट डिस्चार्ज में मैं जब से ही खा रही हूँ, 20 लगभग साल से 20 साल से दवाइयाँ खाई थी। हाँ। और कभी सोचा था इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं, मतलब मुझे तो काफी इतना भी हो गया था, इंजेक्शन वगैरह भी लेने पड़े थे, इस चक्कर में बहुत दिक्कत भी थी। तो मतलब सीमा जी, आप और मतलब जितनी भी लेडीज परेशान है उनको क्या सलाह देना चाहोगे? कहते हैं कि मैम से ट्रीटमेंट जरूर लें, चाहे किसी को थोड़ा कॉस्टली लगे, लेकिन हाँ फिर भी एक बार आइडिया लेने, सलाह लेने जरूर आए, कि फिर थोड़ा एक बार लेके देखें, पता चले कि कैसा है कैसा नहीं, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा किसी चीज को। शुरू में मैं आई थी तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, लेकिन फिर भी अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं यहाँ आई, आपकी वीडियो देख के ही आई कि हाँ मैं चलो। ठीक है, थैंक यू मैम। तो ये मेरे पेशेंट हैं पिंकी, मतलब ये पेशेंट नहीं है, इनका जो बेटा है वो मेरे पेशेंट थे। मैम आप बताइए किस चीज के पेशेंट थे? मैम वो ड्रिंक करने लगा था, वो ना अपने जो उसके यार दोस्त थे उनके चक्कर में आकर ना ड्रिंक करता था। और एक दिन मैंने इस गुड़िया ने आपका यूट्यूब पे वो देखा, तो इसने मुझे बताया कि मम्मी आप ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने आपके यहाँ पर कॉल किया, दवा मंगाई, अब मेरा बेटा बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने साल का था वो? मैम अब ये लगा लो, अब वो 22 का तो अब होएगा, ठीक और है। वो लग गया था 18-19 साल का। उसने 1.5-2 साल मुझे बहुत परेशान किया। और आपने कितने महीने दवा दी? 3 महीने। कोई साइड इफेक्ट दवाई का? नहीं, कोई साइड, उसे पता भी नहीं चला। ठीक है। और आप कैसे देते थे? मैं रोटी में, जैसे बताया था। हाँ रोटी का पेड़े में रखा है और दे देती थी। ठीक है। और आपको दवाई छोड़े कितना टाइम हो गया? दवा छोड़े भी 1.5-2 साल हो गए मैम। कोई इन बिटवीन दिक्कत आई? नहीं, अब तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही। उस टाइम मैं इतनी मायूस हो गई थी, मैं रात दिन ये सोचती थी, मैं कहा एज बहुत कम है और लड़का कैसे करेगा, मतलब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा है। नहीं मैम, और आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे ना लोग बहुत घबराते हैं कि दवाई से चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, नहीं, चेहरा लाल मुझे होता भी, है। मैंने कई जगह सलाह भी ली थी, तो मुझे भी सबने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जब आपके यहाँ से ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। और आपके बेटे को बिल्कुल भी पता नहीं चला? नहीं, आप आज छोड़ते तक थे? भी नहीं बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपासना की दुनिया चैनल आपके लिए यूजफुल हो। बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और जो मैंने रेमेडीज बताई हैं बार्थोलियंसिस, नेबोथेलियंसिस, एज इट इज फॉलो करनी है। और जो आपको पीसीओडी के लिए बताया है उसको फॉलो करना है। 1 मंथ में आप देखना कि जो आपको थकान है या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है उसमें धीरे धीरे करके डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। धन्यवाद।